नमस्कार, मैं शहज़ोर अली हाजिर हूँ आपके सामने राजस्थान फोरम लॉकडाउन थिएटर कैनवास लाइव के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दो कहानियों का नाट्य रूप दिखाऊंगा सोलो करके। तो मेरी दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी है नेताजी की नरक यात्रा, और उसके बाद में मैं अपनी दूसरी कहानी जिसका नाम है जन्नत की तलाश वो प्रस्तुत करूँगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राजस्थान फोरम के सभी साथियों का, जिन्होंने मुझे ये लॉकडाउन में मंच दिया और अपने आप को आपके सामने लाने का मौका दिया। हालांकि अभी जो आप गाना सुन रहे हैं, इस गाने का मेरी कहानी से शायद कहीं कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि ये गाना ऐसा बढ़िया गाना है इसलिए मैंने स्टार्टिंग के लिए बजा दिया, ताकि जब तक आप लोग इकट्ठे होंगे तब तक ये गाना बजता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको मेरी पहली कहानी जिसका नाम है नेताजी की नरक यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं अपने साथी मित्रों को कह रहा हूँ कि अपना जो माइक पे से हाथ उठा ले ताकि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आती जाए। इसको इस तरह से यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी दो कहानियां हैं जिनका कि मैं अभी मंचन करने जा रहा हूं। तो पहली कहानी है नेताजी की नरक यात्रा और दूसरी कहानी है मेरी जन्नत की तलाश। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं पहले नेताजी की नरक यात्रा। तो लीजिए और मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूज़ चैनल से। हमारा न्यूज़ आपको देता है बहुत सी ताज़ा तरीन बेहतरीन खबरें बिल्कुल सच्चाई के साथ। मैं आपका अपने न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको नई नई खबरों से रूबरू कराता हूं। देखिए, अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता है जिनका नाम है किंग अनारी प्रसाद की आज एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो अपने पीछे 4 बच्चे, 3 बीवियां और करीब न जाने कितने करोड़ की उनकी जो जायदाद है वो छोड़ के गए हैं। और विश्वास सूत्रों से ये भी मालूम हुआ है कि उनकी गाड़ी में किसी ने बम लगा दिया था जो कि 10:10 पे फट गया और उसके फटने से उनकी मृत्यु हो गई। देखिए मित्रों, हमने कहा ना कि हमारा चैनल सबसे तेज और सबसे फास्ट है। पिछली बार हमने आपको दिखाई थी स्वर्ग की सीढ़ियां और इस बार हम आपको लेके चलेंगे सीधे यमलोक और वहां से दिखाएंगे आपको नेताजी की आत्मा का लाइव टेलीकास्ट। क्या नेताजी की आत्मा के साथ क्या हुआ वहां, तो ये जानने के लिए चलते हैं हम सीधे यमलोक। हाँ तो दोस्तों, नेताजी जब यमलोक के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर जो है यमदूत ने उनका स्वागत किया। वेलकम टू यमलोक नेताजी, वेलकम टू यमलोक। नेताजी घबराए, क्या बात कर रहे हैं आप, यमलोक? यमदूत बोला, जी हाँ यमलोक है। बोले, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भैया, मैं तो अभी अपने कार के साथ में अपने चुनाव प्रचार पर निकल रहा हूँ और मैं यमलोक पर कैसे आ सकता हूँ? देखिए नेताजी, आपकी मृत्यु हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी मृत्यु हो चुकी है? जी हाँ, आपकी मृत्यु हो चुकी है। और आपको याद दिला दें कि आपकी गाड़ी में किसी ने बम लगा दिया था जो कि ठीक 10:10 में फट गया, जिससे आपके चीथड़े उड़ गए और आप यहाँ आ गए। नेताजी थोड़ा घबरा है, बोले, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या वास्तव में मैं मर गया हूँ? बोला, जी हाँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए, नीचे देखिए धरती पर, वो देखिए कैसे आपके लाश के आसपास सब लोग खड़े हुए हैं। वो देखिए देखिए देखिए। नेता
नेताजी ने नीचे झांका और कहा, अरे वाकई में मैं यमलोक में आ गया। लेकिन जब मेरे कार्य को क्या होगा, मेरे अधूरे पड़े काम कौन पूरे करेगा? अरे भाई साहब देखिए, यमदूत जी मुझे मेरी आपसे विनती कि आप जो है मुझे वापस धरती पर भेज दीजिएगा, कि वहाँ मुझे जनता के कल्याण का काम करना है। यमदूत बोले, नेताजी अब आप वापस नहीं जा सकते, अब आप यमलोक आ गए हैं तो आ गए। खैर आप चिंता मत कीजिए, देखिए हमारे यहाँ आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। नेताजी ने थोड़ी देर सोचा, कहा, ऑफर? यहाँ यमलोक में भी ऑफर? देवदूत बोले, जी हाँ ऑफर। जिस तरह आपके यहाँ पृथ्वी पर तरह तरह के ऑफर होते हैं, डिस्काउंट सेल होती है, हर तरह से लोगों को लुभाने के लिए प्रदर्शनियाँ होती है, सभी कुछ होता है, ऐसे हमने यहाँ पर भी एक बहुत ही बम्पर ऑफर निकाल रखा है। वो ये है नेताजी कि आपको 1 नाइट स्टे नरक में करने को मिलेगा और 1 नाइट स्टे आपको स्वर्ग में करने को मिलेगा। उसी के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। नेताजी ने अपनी खोपड़ी खुजलाई और कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? 1 नाइट स्टे नरक में और 1 नाइट स्टे स्वर्ग में? जी हाँ नेताजी, सोच लीजिए कि आपको पहले कहाँ जाना है, कि देखिए उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आप नरक में रहना चाहेंगे या स्वर्ग में रहना चाहेंगे। सोच लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। नेताजी थोड़ी देर सोचा, सिर खुजाया, इधर खुजाया, कमर पे खुजाई, सर पे खुजाया, समझ नहीं आया क्या करें। आखिर में उनके दिमाग में आया कि चलो क्यों ना सबसे पहले मैं नरक में जाऊं। उन्होंने यमदूतों से कहा, यमदूत जी भाई साहब आप एक काम कीजिए, पहले मुझे आप नरक में ले चलिए, वहाँ देखो जाकर के कि वहाँ हो क्या रहा है, नरक कैसा है क्या नहीं है। फिर साहब नेताजी को जो है यमदूत नरक तक लेके चले गए। नरक में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, अरे भाई ये क्या है? म्यूजिक सुन के नेताजी ने देवदूत से प्रश्न किया कि भाई ये क्या है? देवदूत बोले कि नेताजी हमारे यहाँ नरक में पार्टी चल रही है। नेताजी की आंखें चोरी हो गई, क्या बात कर रहे हैं आप, नरक में और पार्टी? जी हाँ नेताजी, नरक में पार्टी चल रही है और जो म्यूजिक चल रहा है ना, ये वही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप जाके देखिए। नेताजी जब नरक में घुसे तो म्यूजिक और लाउड हुआ। उनकी निगाह अपने विरोधी पार्टी के नेता की तरफ गई। देखा वो सामने सोमरस का पान कर रहे। नेताजी ने कहा, वाह मेरे विरोधी पार्टी का नेता, बेटे की यही क्लास लगाऊंगा। पृथ्वी पर इसने मुझे बहुत परेशान किया था, अब मैं देखता हूँ कि ये मुझसे यहाँ कैसे पीछा छुड़ाता है। खैर साहब नेताजी अपनी उस विरोधी पार्टी के नेता के पास गए और जाके उनसे जो लड़ाई की है, जैसा कि होता है संसद में, वो तो मैं आपको करके दिखा नहीं सकता। जो भी अशोभनीय भाषा थी उसका प्रयोग किया, खूब किया। आखिर में नेताजी जो है बहुत अच्छे तरह से उस विरोधी पार्टी के नेता से मिल गए, उनमें आपस में गठबंधन हो गया। विरोधी नेता ने कहा, अरे नेताजी क्या रखा है लड़ाई के अंदर, अरे पृथ्वी पे जो हो गया वो हो गया, अरे उसको जाने दीजिए। अब तो हम यहाँ नरक में हैं, पार्टी कीजिए, सोमरस पीजिए, कबाब शबाब तोड़िए और हम यहाँ पर अपनी नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे
खैर वो तो बाद में सोचेंगे नाम क्या रखेंगे, लेकिन अभी तो आप एंजॉय कीजिए, अरे मजे लीजिए नेताजी पार्टी के। आप ही के याद रखेंगे कि नरक में क्या क्या मजा आया है। हाय हाय। फिर साहब म्यूजिक के तेज धुनी में नेताजी खूब डांस करने लगे और वो अपने दारू में सोमरस सोमरस पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए और आखिर में पीला लोग के वो धड़ाम से जमीन पे गिर गए और रात कब कट गई नेताजी को मालूम नहीं है। दूसरे दिन सुबह यमदूत नरक पर आए और नेताजी को उठाया। आइए नेताजी, गुड मॉर्निंग। अजी नेताजी, ओ नेताजी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नेताजी ने एक लंबी सी जमा ली, डकार ली, रात को जो खाया पिया उसको बचाया और बोला हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे भाइयों क्यों परेशान कर दिया, यहाँ नरक में इतना बढ़िया मजा आ रहा था और आप लोग कबाब में हड्डी बन के यहाँ मेरे पास आ गए। भैया मुझे नरक में रहने दीजिए यार, सभी लोग यहाँ मौजूद है और मुझे तो आनंद आ गया। रात कब कैसे गुजरी मुझे खुद को पता नहीं पड़ा। साहब यमदूत ने कहा कि नेताजी देखिए ऑफर के मुताबिक अभी आपको वन नाइट स्टे स्वर्ग में भी करना। नेताजी बोले यार स्वर्ग में जाके करूँगा क्या, तुम तो मुझे यही रहने दो ना, क्या दिक्कत है। देवदूत बोले कि नहीं नहीं नहीं, देखिए हमने जो आपसे वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। आज जो है एक बार स्वर्ग को भी देख लीजिएगा, स्वर्ग क्या है कैसा है, जैसा आपने नरक देखा ऐसे स्वर्ग भी देख लीजिए। आपको ही बनना है जिससे वहाँ पे करना ही पड़ेगा। उसी के बाद में हम आज जो है आपको फैसला आपको छोड़ देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर साहब नेताजी बहुत ही अनमने मन से खैर नेताजी को जो है स्वर्ग में ले जाया गया। नेताजी ने जैसे स्वर्ग में प्रवेश किया तो देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी हुई, आंखें चोरी करके आँख को साफ करके अच्छी तरह आँख साफ किया, देखा दूर दूर तक कहीं कोई नहीं, सिर्फ नेताजी। अब क्या करें, नेताजी हैरान परेशान, तो क्या करते हैं लोगों ने अच्छा था वो नरक नहीं देता, अब क्या करूँ कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। नेताजी परेशान हालत में इधर से उधर घूमते रहे, वहाँ कोई ना चिड़ी ना चिड़ी का बच्चा, स्वर्ग सारा सुनसान, कहीं कुछ नहीं। नेताजी जो है बहुत परेशान हुए, कौन हैरान हुआ, कौन इधर उधर चक्कर लगाते रहे, बोले देवदूतों को मैं देख लूँगा, एक बार मेरी पार्टी का गठिया हो गया फिर देवदूतों का ट्रांसफर कहीं और करा दूंगा, उनका ये कर दूंगा उनका वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा ढमाका कर दूंगा। मन में सोचते रहे कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। कैसे कैसे उन्होंने रो रो करके रात गुजारने की कोशिश करने लगी, रात गुजरती नहीं, दिन निकलता नहीं, इसी इंतजार में उनको नींद के थोड़े से झपके आने लगे, लेकिन वो मोटे मोटे मच्छर काट काट के उनको जला दिया, इधर मच्छर मारे इधर मच्छर मारे कभी इधर मारे, परेशान हो गए। आखिर में साहब जैसे तैसे सुबह हुई, सुबह होते ही यमदूत वो कहा थी गुड मॉर्निंग नेताजी, कहिए रात कैसी कटी। नेताजी ने एक अच्छी सी भर्ती सी माफ कीजिएगा गाली निकाली, वो कहा कि भैया मुझे नहीं रहना स्वर्ग के अंदर, आप तो मुझे नरक में भेजो। यमदूत ने कहा कि नेताजी सोच समझ के फैसला लीजिएगा कि देखिए जो आप चुनेंगे, जो जगह आप चुनेंगे आपको वही भेज दिया जाएगा, इस पर हमारी कोई नहीं। नेताजी बोले देखो मुझे अभी की अभी नरक में भेजो, अगर नरक में आपने मुझे नहीं भेजा तो मैं यहीं पर ही आमरण अनशन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा,
और आप लोगों के खिलाफ नारे लगाऊंगा। मुझे नरक में भेजो, अभी ही भेजो, नरक में भेजो। कैसे करके वो नारेबाजी करने लगे। फिर एक यमदूत को गुस्साया और कहा चिल्ला के, नेताजी ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए हमारे यहाँ देवलोक में पृथ्वी की गंदगी मत फैलाइए। आपका अगर नरक में जाना है तो एक काम कीजिए, हम आपको एक कागज दे रहे हैं, आप उस पर साइन कर दीजिए। नेताजी चौंक गए, बोले ये क्या कागज है? ये क्या कागज है भाई? देवदूत बोले कि नेताजी इसमें लिखा है कि आप खुद अपनी मर्जी से नरक में जाना चाह रहे हैं और आपको आपकी मर्जी के हिसाब से नरक में भेजा जा रहा है। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, नेता किंग अनाई प्रसाद। आप साइन कर दीजिए। नेताजी ठीक है जी। नेताजी ने आनंद में जो है उस पेपर पे साइन कर दिए और साइन करने के बाद में देवदूतों से कहा कि भैया अब तो ठीक है, अब तो आप मुझे नरक में भेजो, मैं हंसी खुशी नरक में जाने को तैयार हूँ, आप भेजो मुझे, भेजो भेजो। ये कह करके देवदूत जो है को नेताजी को नरक में गए। नरक में जाकर देखते हैं तो उसको बिल्कुल उल्टा, जैसा कि हमें शास्त्रों में लिखा है कि नरक में किस तरह की सजाएं दी जाती हैं, किस तरह की प्रताड़ना दी जाती है। गुनाह करता है, किसी तरह की कोई पाप करता है, उसको उसकी किए की सजा वहां दी जा रही थी। ये देख के नेताजी चौंक गए तो यमदूतों से सवाल किया, ए भैया ये क्या है? देवदूत बोले नेताजी ये नरक है। क्या बात कर रहे हैं आप, ये नरक है? लेकिन आपने तो मुझे कुछ और दिखाया था। नेताजी देवदूतों को बरस पड़े। नेताजी बोले मेरा मतलब है वो क्या बोलते हैं अपना, वो देवदूत बोले कि नेताजी यही नरक है। जिस तरह आप पृथ्वी पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, चुनाव जब आते हैं घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, लोगों से किस तरह से पेश आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके पांव छूते हैं। माता जी तो नेताजी बहुत गुस्सा हुए, कहने लगे ये क्या? यमदूत बोले भैया यही तो नरक है, और तुमने तो मुझे कुछ और दिखाया था। यमदूत बोले कि नेताजी आप भी तो पृथ्वी पर यही करते हैं, किस तरह लोगों को बहकाते हैं, बड़गड़ाते हैं। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कैसे हाथ जोड़ के बीत जाते हैं, कहते हैं मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा, मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। और जब चुनाव जीत जाते हैं तब वो काम तो दूर, 5 साल तक आप उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाते। नेताजी आप जैसे भ्रष्ट लोगों के लिए नरक ही उचित स्थान है। ये कह करके देवदूतों ने नेताजी के पिछवाड़ पे तीर लात और कहा गो टू हेल। हाँ तो साथी ये थी मेरी कहानी नेताजी की नरक यात्रा। और मैं आपको वो कहानी जो आपको बता रहा हूँ जन्नत की तलाश, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ। तो मेरी कहानी है जन्नत की तलाश, जो मैंने कहीं पढ़ी थी। मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत उसने मेरे अंदर तक मुझे हिला दिया था कि किस तरह से क्या है क्या नहीं है। और इस कहानी को मैं बच्चों के साथ में करना चाह रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बच्चे इकट्ठा हो नहीं पाए और ये मेरा सपना अधूरा रह गया। तो मैं आज इसको मैं सोलो कर रहा हूँ इस कहानी को। तो कहानी शुरू होती है एक मदरसे से, जहां उस मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और जैसे कि आम स्कूलों में, हाँ तो नेटवर्क मिल गया, मैं शुरू कर रहा हूँ कहानी सीधा बिना किसी रोक टोक के। हाँ तो मैं बता रहा था मेरी कहानी जन्नत की तलाश, जो शुरू होती है एक मदरसे से। जिस तरह से आम स्कूलों में होता है कि छोटे छोटे बच्चे क्लास में किस तरह शोर मचाते हैं, उस तरह शोरगुल हो रहा था। बच्चे चिल्ला रहे थे, खूब शोर कर रहे थे। अचानक एक बच्चा भागता आता है, अरे मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब आ गए। ये कहते कहते वो खुद ही क्लास में आके धड़ाम से बैठ गया और चुपचाप उसने निकाली अपनी जो सिपारा है वो निकाल के पढ़ने लगा। अलीफ
बे पे से ये पढ़ने लगा, तेरे मौलवी साहब आ गए। सारे बच्चे बोलने लगे, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मौलवी साहब आए, बहुत ही संजीदा किस्म के मौलवी साहब आकर, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कहो बच्चों, कल का सबक याद है तुम्हें? कल मैंने क्या पढ़ाया था? और हाँ, मेरे पीछे से बहुत मजे करते तुम लोग, सबक बाद में पूछूंगा, लेकिन हाँ मेरे पीछे से बताओ किस किस ने बदमाशी की क्लास के अंदर? सब बच्चे सब चुप, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी एक बच्चा बोला, मौलवी साहब ये सलमा ने सलमा ने मेरी कॉपी को फाड़ के फेंक दिया। सलमा उठ के बोली, नहीं मौलवी साहब मैंने नहीं फाड़ी, मैंने नहीं फाड़ी, ये झूठ बोल रहा है। मौलवी साहब कहते हैं कि बच्चों गलत बात। देखिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ कोई अगर बोलता है, चोरी करता है या किसी तरह की कोई किसी से चुगली करता है तो अल्लाह पाक उसे दोज़ख में डाल देता है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बच्ची बोली, मौलवी साहब ये दोज़ख क्या होती है? मौलवी साहब कहने लगे, बच्चों दोज़ख बहुत बुरी जगह होती है। सब बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। अब एक बच्चे ने फिर सवाल किया, मौलवी साहब दोज़ख में क्या क्या होता है? मौलवी साहब बोले, बच्चों दोज़ख बहुत बुरी जगह होती है। दोज़ख में आग के शोले होते हैं, वहां सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं जो आदमी को डसते हैं, को ये करते हैं वो करते हैं। इस तरह मौलवी साहब कह रहे। तभी एक बच्ची सलमा उठ के बोलती, मौलवी साहब बोले, ये ना शोएब का घर तो दोज़ख में है। मौलवी साहब कहते हैं, क्या बात कर रही है? हाँ मौलवी साहब, इनके घर में जब बरसात आती है ना तो इनके घर में खूब सांप निकलते हैं। बोले क्या? बोले नहीं ऐसा नहीं। मौलवी साहब थोड़े सही हुए, बोले ऐसा नहीं। बोले हाँ मौलवी साहब, इनके घर में खूब सांप निकलते हैं, इसका मतलब इसका घर दोज़ख में है। वो नहीं बच्चों, दोज़ख तो बहुत ही सिर्फ बुरी जगह होती है जहाँ आपके शोले होते हैं। तब तो एक बच्ची बोलती है, मौलवी साहब हमारा घर तो दोज़ख में है। मौलवी साहब बोलते, क्या बात कर रही बच्ची? बोले हाँ मौलवी साहब, मैं सच कह रही हूँ। मेरा बापू शाम को जब शराब पी के आता है ना और मेरी माँ को जोर जोर से मारता है तो मेरी माँ कहती है कि ये घर नहीं दोज़ख है, दोज़ख। मौलवी साहब उसकी बात सुन के एकदम से हैरान से हो गए और कुछ सोचने लगे क्या जवाब दें। उनसे कुछ जवाब देते नहीं बना। तभी अचानक पास की एक फैक्ट्री के अंदर जोर से एक भयंकर धमाका होता है, बड़ा, और देखते देखते पूरी बस्ती शोरों से घिर जाती है। मौलवी साहब खिड़की से बाहर जाके देखते हैं ये क्या? ये आग तो पूरी बस्ती फैलती जा रही है। वापिस आए और आके कहते हैं बच्चों से कि बच्चों चलो सब लोग अपने घर जाओ, सब अपने घर जाओ। बच्चे बोलते नहीं मौलवी साहब, हम अपने घर नहीं जाएंगे। बच्चे कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं नहीं, सब अपने घर जाओ, कोई नहीं रहेगा, सब अपने घर जाओ। सारे बच्चे रोने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं मौलवी साहब हम नहीं जाएंगे। आपने कहा था ना कि दोज़ख बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। दोज़ख में आग के शोले हैं, ये होता देखिए कितने जोरदार आग के शोले भड़क रहे हैं। देखिए मौलवी साहब, अब ये दोज़ख नहीं है तो और क्या है? मौलवी साहब हमें तो जन्नत में ले चलो, मौलवी साहब हमें जन्नत में ले चलो। बच्चे की बातें सुन के मौलवी साहब बिल्कुल निरुत्तर हो गए। उनके मुंह से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। बस उन्होंने अपने हाथ खुदा की बारगाह में उठाए और उनसे दुआ करने लगे, अल्लाह से दुआ करने लगे, या मेरे मौला ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं इन बच्चों को ले जाऊं? या मेरे मौला रहम कर, मुझे कोई रास्ता दिखा जिससे इन मासूमों को उस जगह पे ले जाओ। या मेरे मौला रहम कर, या मेरे मौला रहम कर। बच्चे मौलवी
मौलवी साहब से चिपट के रोने लगे। उधर मौलवी साहब भी खुदा से हाथ उठा के दुआ करने लगे और उनकी आंखों से आंसू निकलते रहे और वो बार बार खुदा से यही दुआ करते रहे कि या मेरे मौला कोई रास्ता दिखा जिससे मैं इन बच्चों को जो है जन्नत में ले जाऊं, या मेरे मौला। और मौलवी साहब की आंखों से निकले आंसू बच्चों के चेहरे पे पड़े, तो उन आंसू की शीतलता में बच्चे उस दोज़ख को भुला गए और मौलवी साहब की आगोश में उनको नींद आ गई और मौलवी साहब उन्हें देखते रहे, लेकिन खुदा की बारगाह से उनके हाथ दुआ मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। तो दोस्तों, ये थी मेरी दो कहानियाँ, नेताजी की नरक यात्रा और जन्नत की तलाश। मैं एक बार फिर राजस्थान फोरम के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और हाँ, 2-3 बार जो नेटवर्क प्रॉब्लम हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।